हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय सर। आप देख रहे हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान की क्लास प्रयोगशाला परिचारक। ठीक है, जिसमें आपका पता ही है 15 से 20 नंबर का आनी है। और आपको कल एक लेक्चर मिल चुका था मात्रा की मापन, जो आपको सिलेबस बुलेट में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बुलेट से मतलब मात्रा के मापन से ही फिजिक्स तैयार हुआ है भाई, ध्यान दिए रहना। तो आज का जो बुलेट में आप लोग 6 नंबर में देखेंगे, आपका जो सिलेबस में है उसमें विद्युत विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्रतिरोध, मात्रक, विद्युत विभव, प्रतिरोधकता, है ना, तापी प्रभाव, ये सारा चीज मेंशन किया गया है। तो आज हम 4 से 5 टॉपिक में बात करेंगे, कल इसका टॉपिक को खत्म कर देंगे पूरा बुलेट को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स रहेगा क्या होगा बेटा आपका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, विभवांतर, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसके बाद तीव्रता को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं बेटा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, क्या बोलेंगे बेटा इसको? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। देन क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत धारा, क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ओम का नियम की बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र पहले पढ़ेंगे हम लोग, लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, विद्युत क्षेत्र, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? विद्युत, क्या पढ़ेंगे हम लोग? विभव। ठीक है, विभव के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, दिन क्या करेंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे बेटा? ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम। ये 4 टॉपिक को आज बेसिकली खत्म करेंगे। आज का लक्ष्य हमारा यही है, क्योंकि इसके बेस पर मैं बात कर दूं, बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है भाई, न्यूमेरिकल बहुत सारा बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए आपका टॉपिक की ओर ले चलते हैं। इसके पहले मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, भगवान भला करे, सबका भले करे और आपका एग्जाम निकले। ठीक है, और हम भी चाहते हैं कि आप जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मजे में रहें। तो चलिए बात करते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले देखते हैं सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए पहला क्या बात की हो बेटा? विद्युत क्षेत्र बात की है। ठीक है, क्या बात किए हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र सर ऐसे लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो चलिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है पहले समझते हो उसको। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और इसके बेस पर भूलेंगे नहीं, बता दिया हो ना। क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा, अंकित प्रश्न आएगा, क्योंकि फिजिक्स में वही वेटेज ज्यादा करेगा, क्योंकि अंकित प्रश्न आपको बनाने आना चाहिए, छोटे छोटे फार्मूले से बनता है आपका। ठीक, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? चलिए देखते हैं, हमारा जो है डेफिनेशन, है ना, बहुत डीपली बात नहीं करेंगे बेटा, ऊपर ऊपर से आपको दिया हुआ है। क्लास 10 का आपका सिलेबस है, 9 का भी सिलेबस है। जो विद्युत क्षेत्र और तीव्रता जो दिया हुआ है वो क्लास 10 में है, क्लास 9 में नहीं है। तो आपको यहाँ समझना है। ठीक है, 11 12 के बेस में हम चाहे जाएंगे, परंतु फिर भी हम लोग उसमें का जो बात करते उसमें नहीं कर पाएंगे, यहाँ आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्लियर है? चलिए, विद्युत क्षेत्र, कोई भी आवेश की बात करते हैं बेटा, आवेश, एक जो होता है स्रोत आवेश, क्या होता है? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश की बात करूंगा मैं। ठीक है, स्रोत आवेश जो देने वाला, स्रोत आवेशों का भंडार है उसके पास। ठीक है, एक होता है आपका टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग? परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण आवेश कहते हैं। या इसी को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? टेस्ट चार्ज बोल देंगे, क्या बोल देंगे? टेस्ट चार्ज बोल देंगे। तो टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपका स्रोत आवेश की बात कर सकते हैं सर, ये है। तो आवेशों का भंडार इसके पास रहेगा, हमेशा स्रोत आवेश पॉजिटिव में रहता है, टेस्ट चार्ज आपका प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ये पॉइंट भी नोटेड, ये सब पॉइंट को आपको दिमाग में रखे रहना है, जितना भी बेसिक बातें बोलते जाऊंगा। ठीक है, तो आवेश, इस आवेश के चारों ओर का प्रभाव, मतलब इस आवेश के चारों ओर का क्या बेटा? प्रभाव, जहां तक भी होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। और ठीक है, सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, इस विद्युत क्षेत्र पर अन्य कोई एकांक आवेश को, इसको लेके आते हैं, परीक्षण आवेश को लेके आते हैं, तो इसके द्वारा जितना बल का अनुभव करेगा। ठीक है, अगर मान लेते सपोज इसको लेके आ रहे हैं, इसको लेके आ रहे हैं, यहां तक इसको क्या हुआ? आकर्षण प्रतिकर्षण। सर यहाँ पास प्लस है, ये भी प्लस है। तो ध्यान दिए रहना, सजाती आवेश जो होता है एक दूसरे को क्या करता है? रिपल करता है, प्रतिकर्षण करता है, याद रखे रहना।
सजातीय सजातीय आवेश, सजातीय आवेश क्या करता है बेटा, रिपल करता है, प्रतिकर्षण करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। और विजातीय आवेश की बात कर सकता हूं मैं, विजातीय आवेश की बात कर सकता हूं, तो विजातीय आवेश क्या करेगा, आकर्षण करेगा, क्या करेगा, आकर्षण करेगा, क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो ध्यान दिए रहना, जब इसको लेके आते हैं परीक्षण आवेश को इसके समक्ष में, तो इसके द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, वो अनुभव करेगा। तो बेचारे को जितना बल लगेगा, अनुभव होगा, तो यहाँ क्षेत्र में की बात करेंगे, इस पॉइंट पर आने से अगर अनुभव हो रहा है तो इसको बोलेंगे सर, इस एरिया को, इतने एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, इसका विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। आप लोग पंखे के नीचे बैठे हो, मैं पंखे चला रहा हूं, मैं तो जहां तक बेचारा हवा दे रहा है उसको क्या बात करेंगे, उसका पंखे का क्षेत्रफल बोलेंगे, है ना, क्षेत्र बोलेंगे। यहाँ पास बोलेंगे सर ये विद्युत क्षेत्र, तो इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक इसका प्रभाव, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन फिर से बोलूं क्या, चलिए, कोई भी आवेश होता है, उस आवेश का प्रभाव जहां तक भी होता है वह एरिया क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, याद रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं विद्युत क्षेत्र के साथ साथ हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक आवेश को, इसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं, क्या बोला हूं मैं, ठीक है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं, तो इसके द्वारा जितना बल का अनुभव करता है, अर्थात ये जितना बल का अनुभव करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे, ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ है, मेंशन किया है भाई, बता दिया हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला जो हो जाएगा आपको याद रखे रहना है, क्या करना है, याद रखे रहना। चलिए, यहाँ पास अगर मैं लिखना चाहूंगा, चलो इधर लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किसे डिनोट करेंगे बेटा, ई से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एफ अपॉन क्या करेंगे बेटा, क्यू नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ अपॉन क्यू नॉट। याद रखे रहना, परिभाषा आपको पूछेंगे नहीं, मान लो लाइन से दे दिया, एक आप लाइन में दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना बेटा। इसके लिए एकांक शब्द लगाते हैं, तो एकांक आवेश को, ये आवेश है बेटा, क्या है ये बताएंगे, आवेश है सर, क्या है बोलो बेटा, आवेश है, आवेश आवेश। तो एकांक आवेश को, है ना, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, विद्युत क्षेत्र। तो एकांक परीक्षण आवेश को बात कर सकते हैं, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, ये बिंदु तक यहाँ पास लाए हैं, तो इसके द्वारा क्या करेंगे बेटा, बल का अनुभव करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पास लाने से, इतने दूरी पर लाने पर F1 बल का अनुभव कर रहा है, और थोड़े से और लेके आते हैं तो क्या होगा बेटा, F2 बल का अनुभव कर रहा है, और लेके आओ सर तो यहाँ पास हो जाएगा F3 का बल का अनुभव कर रहा है। मतलब जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे वैसे क्या लगेगा, इसके ऊपर बल लगेगा, अर्थात बल आने पर क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो पास आते जा रहे हैं स्रोत आवेश के समक्ष, तो इसके ऊपर बल बढ़ते जा रहा है, प्रतिकर्षण बल लगते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पास इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो इसमें कौन बल ज्यादा है, ये बल ज्यादा है, इसमें कौन सा बल, इससे इसके कंपेयर में फिर कौन है, ये है, फिर ये है, तो सबसे ज्यादा बल किस में लग रहा है सर, F3 पर लग रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्या लग रहा है, F3 पर बल लग रहा है। तो चलिए फिर से मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं, तो इस आवेश के द्वारा जितना बल का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है भाई, है ना। आवेश का प्रवाह जहां तक होगा उसको विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, लेकिन तीव्रता की बात कर रहे हैं सर, जितना बल अनुभव करता है, जितना बल अनुभव करता है वही क्या होगा, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे एग्जांपल की बात कर सकता हूँ भाई, आपको कोई मान लो सपोज, ठीक है, मना कर रहे हैं आपको आने के लिए, और आप जबरदस्ती जाते ही जा रहे हो, आपको फिर से मना कर, आपको फिर से धक्का मार के निकाले और जबरदस्ती जा रहे हो, तो जितना मार खाते जाओगे आपको वही क्या होगा, उसकी तीव्रता हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो यहाँ पास बोला जा सकता है भाई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए मात्रक की बात करते हैं, भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा, ध्यान देंगे, मात्रक, इसका मात्रक पूछेंगे क्योंकि कल मात्रक और मापन पढ़ाए गए हैं,
ठीक है, तो चलिए इसको मापने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसका मात्रक, बल का मात्रक की बात करेंगे। बल का मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन होता है। क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, न्यूटन। चलो हिंदी में लिख देता हूँ भाई आप लोगों के लिए, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ है, पढ़ाएंगे अभी ना, है ना, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। आवेश का मात्रक की बात करते हैं बेटा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। क्या आप बोल दिए हो सर, यस, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, बोलेंगे तो बोलो बोलो बोलो, किसका मात्रक बोलेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। याद रखे रहना, ये क्वेश्चन आता है, ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चनों की बात करेंगे, अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे अभी, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, न्यूटन, न्यूटन प्रति, प्रति मतलब बटे की बात करते हैं, कूलाम इसी को बोलेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम बोल देंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ क्या। अब इसका विमी सूत्र भी बना देते हैं। क्या बनाएंगे बेटा, विमी सूत्र बता देते हैं सर। विमी सूत्र, विमी सूत्र कल बताए हैं, विमी सूत्र मात्रा के सारा चीज मेंशन किए भाई, विमी सूत्र बना देंगे। तो विमी सूत्र की बात करेंगे बेटा, थोड़ा बेसिक है, ध्यान दे, कल मैं बल का बताया था, ठीक है, बल का बताया था, तो आपको बल का विमी सूत्र पता होना चाहिए। इसका विमी सूत्र बात करेंगे सर, चलो एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये बल का क्या होता है बेटा, है ना, कल मैं लिखवाया था, याद करो, M L T-2, M L T-2, M L T-2। अगर बात कर सकते हैं आवेश की बात कर सकते हैं, आवेश के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, AT की बात करते हैं, क्या होगा, AT मतलब आवेश बराबर कुलाम होता है, मतलब उसका मात्रा कुलाम है। और इसमें कुलाम के साथ कुलाम के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, सी के फॉर्म में नहीं लिखते बेटा। तो आवेश, आवेश सर, आवेश सी है, मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। और कुलाम बराबर होता है धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। कुलाम बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। तो धारा का मात्रक क्या होगा बेटा, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होगा बेटा, सेकंड। क्या होगा, सेकंड। तो यहाँ पास एम्पियर ए लिखेंगे, एम्पियर का क्या लिखेंगे, ए। और समय का क्या लिखेंगे, कल मैं बताया था, क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टी। तो फाइनली क्या लिख लेंगे सर, ये ऊपर चले जाएगा, टी से टी एक और हो जाएगा, एड हो जाएंगे। यहाँ पास लिखेंगे M1 L1, और टी माइनस कितना होगा बेटा, 3 होगा। टी माइनस कितना होगा, 3। याद रखे रहना, किसका भी सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र है। किसका भी सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र है। और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस क्या होगा बेटा, 1 होगा। ए माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका विमी सूत्र है, याद रखे रहना, क्योंकि भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूं मैं। तो चलिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर से रिवाइज करते हैं। आवेश का प्रवाह जहां तक भी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाते हैं, लाने पर जितना बल अनुभव करेगा एकांक आवेश, ये जितना बल अनुभव करेगा एकांक आवेश, उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका मात्रक, इसको याद रखे रहना, क्या करना है, याद रखना है, पेपर में दिया, आपके सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक्स, याद रखे रहना भैया, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है, बल का मात्रक, फिर से बोलो बोलो बोलो, न्यूटन, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। इसका विमी सूत्र की बात करेंगे, विमी सूत्र क्या हो जाएगा बेटा आपका, M1L1T-3 M1L1T-3 A1 हो जाएगा, -1 में, ठीक है। ये इसका विमी सूत्र है, ये सभी पॉइंट्स में याद रखे रहना, एक एक नंबर यही ब्लूप्रिंट आपका सही विकल्प में बन के आएगा। इसको भी देखेंगे सर, इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, याद हुआ, ठीक है। अब इसके बेस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर ले क्या, ठीक, क्या कर लेते बेटा, क्वेश्चन, ठीक है, आगे करेंगे। एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं, आप तक का ध्यान दिए रहना, मिटा रहा हूं मैं इसको, इसको भी याद रखे रहना। सजातीय आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। विजातीय आवेश क्या करता है बेटा, आकर्षण करता है। अर्थात लाइक चार्ज होगा रिपल करेंगे, और लाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है, तो चलिए सर अब आगे बात करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पास जो है विद्युत क्षेत्र की बात, विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, असमान विद्युत क्षेत्र भी होता है, याद रखे रहना।
एक समान विद्युत क्षेत्र। यहाँ पास अगर मैं बता दूं तो बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। और एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बोलेंगे सर? एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक समान रहेंगे और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक समान। आपको क्वेश्चन बना देंगे कैसे? एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश रख दिया गया है तो उस पर कितना बल लगता है? तो एक समान विद्युत क्षेत्र पर बल की बात करते तो बराबर लगता है। क्या बोल दिए हो? ठीक है, सही बोला हूं बेटा। एक समान विद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है आपका? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लेते हैं सपोज इस आवेश को यहां पास रखता हूं तो आवेश, भाई आवेश को रखने से सर इसके ऊपर कितना बल, तो अभी तो बताया हूं ये आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाते तो जितना बल का अनुभव करते उसी को क्या कहते हैं? उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो भाई इसका अगर बात कर सकते हैं, इसके ऊपर बल की बात कर सकते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो न्यूटन पर क्या होता है बेटा? कूलम। मान लेते हैं इसके पास यहाँ पास रख दिया सर 10 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पास भी कितना होगा बेटा? 10 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पास भी कितना होगा? 10 न्यूटन पर कूलम। अर्थात इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? बराबर होती है। यस, बराबर होती है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रख देते हैं तो उस पर बल लगने वाला जो बल लगते हैं वो समान लगता है। क्या लगता है बेटा? समान बल लगता है। सेम फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज रखे तो भी। क्लियर हुआ? एक इसके लिए बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दूसरा जो होगा असमान विद्युत क्षेत्र, क्या होगा बेटा आपका? असमान असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। तो असमान विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? असमान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो फिर ये देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा? असमान होगी। अर्थात इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं रहेंगी, ठीक है, जिस पर हम बात कर सकते E बराबर एफ अपॉन क्यू, ई बराबर एफ। तो सर यहाँ पास क्या बात कर सकते हैं? अलग अलग पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। यहाँ सपोज दैट की बात कर सकता हूं मैं, यहाँ जहां ज्यादा रहेगा क्योंकि पास पास से विद्युत बल रेखा है और विद्युत बल रेखा जितने पास रहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा? उतनी ही ज्यादा होगी। याद रखे रहना। क्या बोल दिया मैं? अर्थात ठीक है, सही बोलो कि जितना पास पास रहेंगे, जितना पास पास रहेंगे विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उतनी ही ज्यादा उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो एन, तो यहाँ 10 मान लेते सपोज 10 न्यूटन पर कूलम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पास देखो दूर दूर दिख रहा है, क्या दूर दूर दिख रहा है ना? तो यहाँ पास अगर बात करेंगे तो ये इसमें आपका कम लगेगा बेटा। मान लेते इसके कंपेयर में मान लो 7 न्यूटन पर कूलम की इंटेंसिटी रहेगी, तीव्रता रहेगी। यहाँ पास बहुत कम रहेगा, यहाँ पास पास होने की वजह से ज्यादा रहेंगे, इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा रहेंगे। मान लेते सपोज ये न्यूटन 8 पर न्यूटन कूलम की बात कर सकते हैं, इतना इसकी इंटेंसिटी हो सकता है। इसमें क्या होगा बेटा? ज्यादा। अर्थात पास पास होने की वजह से याद रखे रहना, पास पास यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं रखी हुई है, विद्युत बल रेखाएं रखी हुई है, उसकी तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और असमान विद्युत क्षेत्र में रखने से, असमान विद्युत क्षेत्र में रखने से उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? असमान होती है, अलग अलग आता है। और एक समान रखने से क्या होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है हमको। याद रहेगा क्या? चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, फिर नो डाउट आपको पता होना चाहिए जितना आपको बताया गया बेटा। क्लियर है क्या? चलिए सर, आगे इसमें और क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल आगे लेते हैं अभी, है ना? अभी फिलहाल टॉपिक कवर करते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आपको क्या क्या याद रखना है? इसका डेफिनेशन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको इसका मात्रक याद रखना है। मात्रक की बात करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? वही है, ठीक है, न्यूटन प्रति क्या होता है बेटा? कूलम। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? कूलम। इसका विमित सूत्र क्या बात करेंगे? m1l1t-3 a-1 होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, याद रखते हैं, याद रखना है भाई। जिंदगी के सिवा कुछ नहीं, मेहनत करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो चुका है। अब आते हैं हम लोग, क्या याद करेंगे भाई? क्या याद करेंगे? विद्युत विभव याद करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद्युत विभव क्या बेटा आपका? विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर भी होगा इसी में।
क्योंकि आपके बुक में दिया है, सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में बुलेट में दिया हुआ है, ब्योरा में जो दिया हुआ है आपके में, तो विभव, विद्युत विभव और विभवांतर दिया हुआ है, इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सर, क्या होता है, आपको विद्युत क्षेत्र पता चल गया तो विद्युत विभव भी बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए बेटा, यहाँ पास फिर से बनाता हूँ मैं, क्या बनाऊंगा सर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है ये क्या है बेटा, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है आपका, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, सपोज। और यहाँ पास ये बात करेंगे सर, फिर से परीक्षण आवेश की बात करेंगे, अर्थात यहाँ पास आप बोल रहे हो कि सर सिलेबस में तो पहले धारा दिया हुआ है, विद्युत धारा परिपथ दिया हुआ है। अरे भाई समझो समझो, ठीक है, आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही वही समझ आएगा आपको, हालांकि उसमें दे दिया है सिलेबस में, परंतु आपको जो सीक्वेंस पे समझा रहा हूं उसमें ही समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना, ये आवेश की बात करेंगे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत विभव पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत विभव पढ़ रहे हैं। आप 11वीं पढ़े होंगे, 12वीं गुरुत्व विभव की बात किए थे आप लोग, है ना, 11वीं 12वीं में विद्युत विभव पढ़े, विभवांतर पढ़े हुए हैं। तो इसको हम लोग लेके आएंगे, कहां से लाएंगे सर, इन्फिनाइट से लेकर आएंगे, कहां से लेकर आएंगे, इन्फिनाइट से। तो एकांक आवेश को, इसका फार्मूला लिख देता हूं बेटा आपके लिए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको फाइनली बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, इसको याद रखे रहोगे तो कल हम शक्ति पढ़ाएंगे, प्रतिरोध पढ़ाएंगे, प्रतिरोधकता पढ़ाएंगे, तापीय प्रभाव पढ़ाएंगे, कल चैप्टर खत्म कर देंगे, अर्थात आपका जो बुलेट दिया हुआ है वो पूरा खत्म हो जाएगा सेकंड लेक्चर में, ठीक है, दो दो लेक्चर करके खत्म कर देंगे अपन। तो यहाँ पास देखते हैं सर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्या है बेटा, क्यू नॉट है। तो क्या करेंगे, एकांक आवेश को कहां से लाएंगे, इन्फिनाइट से लाएंगे, कहां से लाएंगे, इन्फिनाइट से लाएंगे। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहां तक विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, तो इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य भाई ऐसे आ जाएगा क्या, बताओ, नहीं आएगा भाई, मैं बोलूंगा इसको, कोई कॉपी को मैं उठाता हूं, मैं ये दे कॉपी, तो मेहनत किया हूं तभी यहां तक आया कि नहीं आया, बताओ। इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, ये जो एकांक आवेश को इन्फिनाइट से लेकर आएंगे, कहां से लेके आएंगे, इन्फिनाइट से लेकर आएंगे। तो एकांक आवेश को अनंत से लाएंगे, चलो लेके आते हैं, इसे इन्फिनाइट से लेकर आते हैं, इसका है ना, इन्फिनाइट से लेकर आते हैं, यहाँ तक ला दिए, ये क्या है सर, विद्युत क्षेत्र है, क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, क्या सर, जितना कार्य करना पड़ा, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसको लाने में जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा कर ला रहे हैं बेटा, क्या बाह्य बल लगा कर ला रहे हैं, ये भी प्लस है, ये भी क्या है बेटा, प्लस है। अर्थात विद्युत स्रोत जो बात कर सकते हैं, स्रोत आवेश की बात कर सकते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप जान सकते हैं सूर्य की प्रकाश की रोशनी की बात कर, उसके बारे में पढ़ाएंगे, है ना, ऊष्मा और ताप में दिया हुआ है विकिरण के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जो विकिरण हमारे पृथ्वी तक पहुंच रहे उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमेशा हमको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, विद्युत क्षेत्र दे रहा है भाई, ताप दे रहा है, सीधी सी बात, हमको एनर्जी दे रहा है भाई, सीधी सी बात है ना। तो जब इसको लेके आते तो जबरदस्ती, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अभी मैं बोला था सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। तो इसको लाने देगा क्या जी, नहीं लाने देगा। तो इसको बाह्य बल लगा कर लेके आएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा कर लेके आएंगे, एक्सटर्नल, जिसको बोलते हैं बाह्य बल कहते हैं बेटा। और इसके द्वारा क्या होगा बेटा, फोर्स और लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये हम लोग इधर लेके आ रहे हैं इसको बेचारे को, लेकिन इसके द्वारा जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक विद्युत बल बोलेंगे। अर्थात विद्युत के द्वारा लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, विद्युत बल बोलेंगे। और हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है उसको क्या बोलेंगे, बाह्य बल बोलेंगे। अर्थात बाह्य बल लगाकर इसको क्या ला रहे हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र पर ला रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना, चलिए अब डेफिनेशन फिर से कर रहा हूं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, तो ध्यान देंगे क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहे हैं इसके द्वारा, भगा रहे मता मता करके, तो हमको मेहनत से, बहुत मेहनत लगाकर उसको जबरदस्ती लाएंगे, तो जितना आप लाओगे उतना आपको कार्य करना पड़ेगा। मान लेते सपोज यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है, यही क्या होगा बेटा, ये यहाँ तक लाने में, ठीक है, यहाँ तक लाने में W1 कार्य करना पड़ा है, यहाँ तक लाने में W2 कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एकांक आवेश को W1 यहाँ तक पॉइंट पॉइंट बोल देते हैं, A B और यहाँ पास B,
तो पॉइंट ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W1 कार्य करना पड़ रहा है। पॉइंट बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है आपको, W2 कार्य करना पड़ रहा है। क्लियर है क्या? तो भाई यहाँ पास लाने पर किस में ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, W में ज्यादा कार्य कर, क्योंकि इसके द्वारा क्या करेंगे, रिपल करेंगे, हटाएंगे मत आ करके। तो किस पॉइंट पर ज्यादा लग रहा है भाई कार्य करना, W2 ज्यादा होगा कंपेयर टू W1 से। सही बात है, तो ध्यान दिए रहना। तो यहाँ पास लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, विद्युत विभव कहलाएगा। विद्युत विभव, विभव क्या बोल दिया सर, हाँ, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ये पॉइंट्स पर लाओ या इस पॉइंट पर लाओ, विद्युत क्षेत्र किस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की, है ना, तीव्रता नहीं सर, विद्युत विभव बोलेंगे लाने में। अर्थात आपको बताया, मैं बच्चों को बताता हूँ कि गाड़ी में बचपन में चलाए हम लोग, गाड़ी में क्या करते हैं, चाबी भरते हैं, चाबी भरते, छोटे छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग चाबी भरते थे, तो जितना आप चाबी भरते थे उसमें स्प्रिंग क्या करता था, स्टोर हो जाता था। तो भाई ध्यान दिए रहना, जितना आप चाबी भर रहे हो तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा उस गाड़ी पर आ जाती है, याद रखे रहना। वही पोटेंशियल की बात किया जा रहा है, विद्युत विभव की बात किया जा रहा है। आप भी क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो भाई लाने में, इन्फिनिट से लाने में। तो यहाँ बचपन में हम लोग गाड़ी चलाए तो वहां पर छोटे छोटे थे तो चाबी ऐसे भरते थे, और चाबी भरते थे तो वहां पास क्या होता था, स्प्रिंग क्या होता था, सिकुड़ जाता था ऐसे, और सिकुड़ जाता था मतलब क्या था उसको, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत क्या, स्थितिज ऊर्जा की बात कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पास V इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, V इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, W अपॉन क्यू नॉट होगा, W अपॉन क्यू नॉट, इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत विभव। फिर विभवांतर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। विभव में अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर भी कहते हैं। पहले इसको पूरा पूरा बात कर लेता हूं मैं, क्लियर है। तो चलिए सर, विभव, विद्युत विभव, W अपन क्या होगा बेटा, क्यू नॉट, फार्मूला याद रखे रहना, ये शक्ति में भी काम आएगा, फार्मूला शक्ति में भी काम आएगा, बार बार बोलो। आगे बढ़ते हैं, क्या कर देंगे सर, मात्रक, क्या बोल देंगे बेटा, मात्रक, 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 मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मात्रक। तो डब्लू, डब्लू मतलब कार्य की बात हो रही है, कार्य का मात्रक ऐसा ही मात्रक, क्या बेटा, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही पद्धति में, ऐसा ही पद्धति आपको पूछेंगे, ऐसा ही पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे, कल बताए थे, क्या बताए थे हम लोग, कार्य का मात्रक जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। तो एक जूल बराबर, एक जूल, एक जूल, एक जूल, एक जूल बराबर कितना बोलेंगे, 10 के पावर माइनस 7 अर्ग होता है, इसको भी याद रखे रहना। एक जूल बराबर 10 के पावर माइनस 7 अर्ग होता है, इसको भी याद रखे रहना है आपको, ठीक है। तो मात्रक की बात, ऐसे पद्धति में मात्रक, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा सर, ठीक है, इस कार्य का मात्रक जो होगा, ठीक है, W अपॉन क्यू नॉट, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, क्या होगा बेटा, जूल। और इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम होता है, याद रहेगा क्या, यस सर, याद रहेगा, ध्यान दिए रहना। अब इसका विमी सूत्र की भी बात कर लेते हैं। विमी सूत्र जो होगा आपका, विमी सूत्र जो होगा, ठीक है, विद्युत विभव का विमी सूत्र, हम लोग कार्य का मात्रक जानते, क्या कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित, बल गुणित, बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। भाई कार्य करूंगा तो इसको उठा दिया, है ना, तो वहां से वहां तक विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, ध्यान दिए रहना। तो यहाँ पास हम लोग इसका विमी सूत्र बनाने के लिए यहाँ पास देख सकते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। और है ना, अभी बताए थे विमी सूत्र बल का क्या होता है सर, बल का बताए थे, क्या बताए थे, बोलो बोलो बोलो, बल का MLT-2, MLT-2। और यहाँ पास एक विस्थापन फिर आ गया मीटर, तो मीटर के लिए क्या लगाते थे, एल, कल पढ़ाया भैया, है ना। तो फाइनली इसका विमी सूत्र क्या बन जाएगा बेटा आपका, ML2T-2, इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, M1, लिखो लिखो यहाँ पास, है ना, लिखो, लिखे 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 भाई लिखे, M1L2T-2, किसका विमी सूत्र बोलेंगे तो सर, किसका विमी सूत्र, ये कार्य का है, किसका, कार्य का है, कार्य का। नीचे में कौन बैठा हुआ है बेचारा, आवेश, और आवेश गुलाम, गुलाम बराबर जो होता है, ध्यान देंगे, धारा इंटू समय, क्या होता है बेटा, धारा इंटू समय।
और धारा इंटू समय, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, और धारा इंटू लिखते हैं हम लोग सर, ध्यान देंगे ए ही लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बेटा ए, और समय के लिए क्या लिखते हैं टी, क्या लिखते हैं टी, तो यहाँ पास लिखेंगे ए इंटू टी, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा ये भी, और ये भी और चल हो जाएगा, तो यहाँ पास थोड़ा सा बस अंतर है, ध्यान दिए रहे पिछला से, ml2t-3 और a-1, ठीक है, वहां पास a2 नहीं था, बस विद्युत क्षेत्र में नहीं था, ध्यान दिए रहना, क्लियर है। इसमें क्या हो गया, m1l2t-3 a-1, ये किसका विमी सूत्र हो गया, विद्युत विभव का विमी सूत्र हो गया, किसका विभव, किसका बेटा, विद्युत विभव का। अभी मात्रक इसका बताया थे जूल प्रति क्या बेटा, कूलाम, इसको भी नाम देते हैं भाई, ध्यान दिए रहना, क्या देते हैं यहाँ पर बताई देते हैं भैया, क्या होता है विद्युत विभव का मात्रक, तो वोल्ट याद रखना, क्या बेटा, वोल्ट, वोल्ट वोल्ट वोल्ट, क्या, वोल्ट वोल्ट, ठीक है, ऐसे वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, तो इसका वोल्ट याद रखे रहना, किसका मात्रक है भाई, विद्युत विभव का मात्रक है। अब मैं आता हूँ बेटा विभवांतर की बात कर लेता हूँ, सेम सेम विभवांतर की बात कर लेते हैं, ठीक है, विभवांतर, विभव में अंतर को ही क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। चलिए इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी का सेम सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सर, तो ध्यान देंगे विद्युत क्षेत्र में यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा था भाई हमको, W2, यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ा था भाई, W1, तो किस में लाने पर ज्यादा काम करना पड़ा था, B2 में, मतलब पॉइंट बी पर लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ा था, इसका मतलब इसका विभव जो होगा, इसका VB होगा, इसका विभव क्या हो जाएगा बेटा, VA होगा, क्या होगा, VA, और विभवांतर पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दिए रहना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा था उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, विभव में अंतर को ही क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, ठीक है, विभवांतर बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, किसका विभव ज्यादा होगा, VB, तो VB माइनस क्या होगा, VA होगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, कहाँ से ला रहे हैं सर, ठीक है, ए से ला रहे हैं कहाँ तक, बी तक, तो बी और ए लिखेंगे, ए से कहाँ ला रहे हैं, बी में, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनाइट से, तो कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनाइट से, ऐसा लिखा जा सकता है, इन्फिनाइट से, इन्फिनाइट से लाया तो विद्युत विभव बना, और विद्युत विभव मतलब यहाँ पास, ठीक है, विभव में अंतर को ही क्या, विद्युत क्षेत्र में ही, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, तो विभव में अंतर को ही क्या बोलेंगे बेटा, विभवांतर बोलेंगे। इसका भी मात्रक सेम सेम होगा, ध्यान दिए रहना, विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है, विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, बार बार बोलो, क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, ठीक है, याद रहना चाहिए भाई, ठीक है, ध्यान दिए रहना बेटा। तो हम लोग देख चुके हैं सर, विभवांतर की बात कर सकते हैं, और हमेशा इसमें जो होगा करंट जो फ्लो होगा परिपथ में जो होगा, परिपथ मतलब वोल्ट मीटर की बात करते हैं, वोल्ट होता है तो इसका क्या बोला जा रहा है बेटा, वोल्ट मीटर बोला जा रहा है, अर्थात विद्युत परिपथ में इस प्रकार से आपका विद्युत परिपथ मिलेगा, सेल मिलेगा, हो सकता है यहाँ पास भाई ध्यान देंगे, यहाँ पास प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका बात कर सकते हैं सर अमीटर वोल्ट मीटर लगा देते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो है ना, विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, जो धारा प्रवाहित होती है, तो किससे मेजर करके, किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं, क्या बोलेंगे सर, वोल्ट मीटर से मापते हैं, क्लियर है क्या, ठीक, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए विद्युत विभव, हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अभी पढ़ रहे हैं हम लोग विद्युत विभव, विभवांतर पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन और इसका क्या बेटा, फार्मूला याद रखना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ पास मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, जूल प्रति कूलाम भी दिया रहेगा, तब भी आपको विभव का मात्रक में लगाना है टीक आउट, और वोल्ट अगर भी दिया जाएगा तब भी आपको क्या लगाना है, टीक आउट लगाना है भाई, ठीक है। इसका विमी सूत्र क्या बताया है, इसको फाइनली याद रखना, m1l2t-3 और a-1, क्लियर है क्या, विभवांतर की बात कर सकते हैं, विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, विभव में अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर, अर्थात जिसका विभव ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे, तो आपका इस प्रकार से विभवांतर हमको मिल जाएगा भाई, ठीक है, ध्यान देंगे यार है इस प्रकार से। तो ये सेल जो होता है, सेलों को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है, इसको भी याद रखे रहना, सेलों को जोड़कर क्या बनाते हैं बेटा, हम लोग बैटरी बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दिए रहना।
तो इस प्रकार से आपका विभवांतर वाला भी खत्म होता है, विद्युत विभव वाला भी खत्म होता है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, तो श्रेणी परिपथ में, विद्युत परिपथ में, है ना, धारा को किससे मेजर करते हैं बोलेंगे तो वोल्ट मीटर से करते हैं। क्या बताएंगे? वोल्ट मीटर। धनात्मक भी है, ऋणात्मक सिरा भी लिखा है उसमें, तो धनात्मक ऋणात्मक किससे, तो वोल्ट मीटर को हमेशा धनात्मक सिरे से वहां पर जोड़ दिया गया है, ध्यान दिए रहना। धन को, है ना, ऋण के साथ, ऋण को हम लोग धन के साथ जोड़ते हैं, सेल के साथ में। अगर मैं वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाता हूँ, अमीटर भी रहता है आपका, अमीटर वोल्ट मीटर सारा चीज रहता है, ये वोल्ट मीटर है मान लो, तो सपोज इसमें जो होगा आपका माइनस की बात कर सकते हैं, क्या होगा बेटा आपका माइनस की बात कर सकते हैं, ठीक है, माइनस को माइनस के साथ, प्लस को प्लस के साथ में ऐसे जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ की कहानी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चलो लिख डाले थे ना, ठीक, चलिए 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 चलिए, दूसरा पॉइंट क्या बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, अगला अगला तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है ना, विद्युत विभव भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत धारा, जो है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि दोनों का भी आपको कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। क्या है भाई? विद्युत धारा, विद्युत धारा, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको, करेंट या इलेक्ट्रिसिटी, करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक, चलो इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए विद्युत धारा की बात कर सकते हैं, याद रखे रहना है, इसमें हम लोग 2-3 तो न्यूमेरिकल कर लेंगे। क्लियर है? ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा, विद्युत धारा की बात करते हैं तो आई इज इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू होता है, याद रखे रहना। आई मतलब विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलेंगे तो आई से करते हैं। किससे करते हैं बेटा? आई से। अभी आप लोग चार्ज के बारे में पढ़े हुए हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या बोल दिया सर? यस सर, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, ठीक है, ध्यान दिए रहे। ठीक, तो आवेश प्रवाह, चलिए यहाँ पर देखेंगे बेटा कैसे होता है। ये कोई चालक तार है, क्या है बेटा? चालक तार है, चालक तार है भाई। अब यहाँ पर समय होगा टी, सेकंड होता है, यहाँ प्रवाहित होने वाली क्या है बेटा? धारा है, ठीक है, ध्यान देंगे। आवेश प्रवाह की दर, धारा, चलो आवेश की बात करेंगे, ठीक है, आवेश गति कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम, 5 न्यूटन, वाह सर, न्यूटन पर कूलाम नहीं बोलेंगे, 5 कूलाम बोलेंगे, चलो 6 कूलाम बोलेंगे, 6 कूलाम। यहाँ पर मान लेते 2 सेकंड की बात कर सकते हैं, कितना बेटा? 2 सेकंड। 2 सेकंड पर इसमें कितना आवेश फ्लो हो रहा है बेटा बोलेंगे तो 6 कूलाम हो रहा है। 6 कूलाम, कूलाम ऐसे बहुत बड़ा मात्रक होता है, हम लोग माइक्रो कूलाम लेते हैं, अभी बता देंगे आपको, एम्पियर में, है ना, माइक्रो माइक्रो की बात करेंगे तो फिर। तो 2 सेकंड पर कितना करंट इसमें है सर, कितना आवेश आवेश फ्लो हो रहा है? 6 माइक्रो कूलाम फ्लो हो रहा है, अर्थात पर यूनिट टाइम, प्रति प्रति प्रति, दर मतलब समय, दर मतलब घटे के साथ में अगर समय है तो उसको दर पढ़ते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन होता है, एकांक समय में, एकांक समय में, 1 मिनट में, लाइक मिनट का मतलब समय का मात्रा सेकंड होता है, 1 सेकंड में कितना बेटा? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में किसी धारावाही चालक से, किसी धारावाही चालक से, है ना, जितनी मात्रा में 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित, अभी भी लगाएंगे, जितना प्रति सेकंड में, एकांक समय में जितना इस चालक तार से आवेश प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उस कंडक्टर वायर से, कंडक्टर चालक तार से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोल देंगे? विद्युत धारा बोल देंगे। अब इसी में कुछ और बता रहा हूं मैं, ध्यान दिए रहना, ठीक है। एम्पियर मतलब इसका मात्रक, एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था, अर्थात धारा का मात्रक क्या होगा सर? एम्पियर होगा। एसआई यूनिट की बात कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन में कितना बेटा? टी। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? आपका कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। और समय, समय का मात्रक क्या होता है? बता रहे हैं भाई, बार बार बोल रहे हैं ना आपको, बता रहे हैं, सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड भी बताया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन में अगर कूलाम प्रति सेकंड दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है बेटा? आपका आई का मात्रक बताना है, अर्थात धारा का मात्रक बोलेंगे तो कूलाम प्रति सेकंड भी बता सकते हैं, लेकिन जनरली आपको याद रखना चाहिए एम्पियर याद रखना चाहिए।
क्या बेटा, एम्पियर, ए फॉर एम्पियर होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक की बात करेंगे तो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। ठीक है, अब ध्यान देते हैं भाई, एम्पियर, तो एक एम्पियर को परिभाषित करने आ जाता है यहाँ पास। तो एक एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, अर्थात इस चालक तार में एक सेकंड में, ठीक है ध्यान देंगे, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तो पॉइंट बताऊंगा, भी ध्यान देंगे। टी बराबर 1 सेकंड की बात करूं मैं, इसमें आवेश प्रवाहित होगा, तो कुलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है बेटा, कुलाम, तो 1 कुलाम की बात हो रही है, कितना कुलाम, 1 कुलाम। तो एक सेकंड में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित होती है, तो यहाँ पास बोलेंगे सर इसकी जो धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। इसकी धारा जो होगी सर कितना होगी, 1 एम्पियर होगी। किसी चालक तार से एक सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत धारा का जो संख्या होगी या विद्युत धारा कितनी होगी बोलेंगे तो 1 एम्पियर होगा। आपको क्वेश्चन बना देंगे इसमें, एक सेकंड में किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही तो उसमें धारा कितना होगा, 1 एम्पियर होगा करके। याद रहेगा कि नहीं रहेगा सर। अब इसको भी आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन सर, ध्यान दिए रहना। एक सेकंड में यदि आपका जो है, ध्यान देंगे, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है किसी चालक तार में, क्या बोल दिया मैं, एक सेकंड में, एक सेकंड में इस चालक तार से, चालक तार है भैया ना, एक सेकंड में इस चालक तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या है आपका बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताएंगे सर, क्लियर हुआ। विमी सूत्र निकाल लेते हैं, चलो विमी सूत्र की बात कर लेते हैं, विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। विमी सूत्र भाई उसका भी बनाया, फिर हम लोग न्यूमेरिकल बात करेंगे, 2-3 तो न्यूमेरिकल, ठीक है ध्यान दिए रहना। तो विमी सूत्र बात करेंगे तो आवेश, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, और कुलाम का हो जाएगा एटी, है ना, आवेश का लिखते आ रहे हैं हम लोग एटी, याद रख रहे हैं ना बेटा। टी का टी, फिर क्या लिख रहे हैं हम लोग, टी लिख रहे हैं, तो फाइनली टी से टी खत्म, यहाँ पास एम नॉट लिखते रहना है, एम नॉट, एल नॉट, और टी भी तो नहीं है, टी नॉट, ए बस रहेगा। इसका विमी सूत्र, किसका विमी सूत्र, विद्युत धारा का विमी सूत्र, किसका विमी सूत्र जी, विद्युत धारा का विमी सूत्र, ध्यान दिए रहना बेटा, ठीक है ध्यान दिए रहना। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, बोलो बोलो मेरे साथ, आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ठीक है, और यहाँ पास 1 एम्पियर की बात करेंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन की बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन, एक सेकंड में, एक सेकंड, एक सेकंड में 1 एम्पियर, है ना, क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग, किसी चालक से, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, चालक से, ठीक है, चालक से एक सेकंड पर, कितना बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड में, एक सेकंड में 1 एम्पियर, कितना बेटा, 1 एम्पियर की धारा, धारा प्रवाहित, प्रवाहित होती है, होती है, तो इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या कितनी होगी, कितनी, कितनी होगी, ये क्वेश्चन आएगा। तो एक सेकंड में किसी चालक तार से अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम फार्मूला के बेस पर निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, ध्यान दिए रहना, I इज इक्वल टू क्यू अपान होता है बेटा टी, इस क्यू का मान हमको बताना पता होना चाहिए, इस क्यू का मान होता है एन इंटू ई, मतलब आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस 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 माइनस में इतना फार्मूला होता है, और यहाँ पास हम लोग टी लिख देते हैं। तो फाइनली की बात करते हो बेटा, ध्यान दिए रहना, क्या हो जाएगा यहाँ पर सर, ठीक है, ये ई का भी मान पता होना चाहिए, ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कुलाम। ई इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कुलाम होता है, याद रखे रहना है ना, ई इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कुलाम होता है, इसके इक्वल टू, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, वोल्ट हो गया, वोल्ट अभी बताया ना, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है,
तो वोल्ट क्या करता है, बैटरी क्या काम करने, यहाँ पास हम लोग विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है। तो ये जो V होगा यहाँ पास ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है बेटा आपका, क्या होता है, क्या होता है, बोलो बोलो। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक की बात कर सकते हैं सर, जूल होता है, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पास 1.6 इंटू 10 की पावर -90 जूल होगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, जूल। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जूल लिखेंगे। अगर E इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कूलाम लिखेंगे। ठीक है, याद रहना चाहिए। तो चलिए इसको जब सॉल्व करते हैं सर, एन कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, अर्थात एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बेटा, एन का मान। तो इसको लिख सकते हैं सर, आपको आई दिया है, कितना एम्पियर बोल सकते हैं सर, 1 एम्पियर बोले हैं। कितना सेकंड, 1 सेकंड। तो टी बराबर कितना दिया है, 1, और आई बराबर यहाँ पास लिखा जा सकता है, टी बराबर 1 सेकंड, और आई बराबर कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है। ठीक है, तो फाइनली आंसर इसमें रखेंगे फार्मूला में, एन का मान ज्ञात करना है। तो एन बराबर लिख दे इधर, तो आई इंटू टी अपॉन में क्या बेटा, ई, अर्थात आई का मान कितना है आपका 1। ठीक है, टी का मान कितना है 1, और ई का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर में, ठीक है, -90 कूलम। जब इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फाइनली इसको 10 बना देते हैं, 10 ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा बेटा, 10 कर देते हैं, इसको क्या बना देते हैं हम लोग 18, माइनस का प्लस में चले जाएगा, नीचे में कितना होगा 16, 16 का एक 10 हम लोग हटाएंगे तो नीचे क्या लगाते हैं हम लोग, 10 लगाते हैं, याद होगा आप लोगों को। तो ऊपर ले जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, चलो अभी रख देते हैं फाइनली, इस प्रकार से है। अब नीचे में बात करेंगे, इस दशमलव को हटाकर इसको 100 बना देते हैं, तो 100 बना देंगे तो नीचे में क्या आएगा 16, और यहाँ पास कितना होगा 18 होगा, कितना होगा 18। फाइनली उसको काटेंगे 16, ठीक है, यहाँ पास क्या होगा 16 छक्के 96 की बात कर सकते हैं, 16 छक्के 96 की बात। तो 16 छक्के 96 इसको काटोगे, भाग दोगे, तो n इज इक्वल टू आपको याद होना चाहिए 6.25 इंटू 10 के पावर में कितना, 18 होना चाहिए। अर्थात आपको एक लाइन में भी इसको याद रखना है कि 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 इंटू 10 की पावर में 18 होता है, कोई मात्रक अपना नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आया समझ में इतना, ठीक है। चलिए आपके बुक में एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल आएगा बेटा, इसके बेस पर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सर क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, लिख डाले है ना, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, है ना। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है भैया, है ना, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो गया, और हमारा जो विद्युत धारा भी हो चुका है। ठीक है, और विद्युत धारा के साथ साथ हम लोग बात करेंगे सर, ठीक, इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स में और बात कर देता हूँ मैं। हाँ चलिए उसको लिखते रहो जो लिख रहे हैं उन लोग, ठीक है, याद रखे रहना, नोट डाउन करके लिखना, नोट 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 नोट, भैया यहाँ हजार हजार का नोट नहीं है। ठीक है, हजार हजार का नोट नहीं है, याद रखना। 1 माइक्रो कुलाम, आवेश का मात्रा कुलाम, यहाँ पास 1 माइक्रो मिलीमीटर, एम्पियर बोलते हैं, माइक्रो एमीटर बोलते हैं, है ना, एम्पियर माइक्रो, है ना, ध्यान देंगे बेटा, यहाँ देखेंगे क्या बोलूं मैं, माइक्रो 1 मिलीमीटर बोलो, चलो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की बात करेंगे 10 की पावर -3 मीटर होगा। ठीक है, अगर 1 माइक्रो माइक्रो एमीटर की बात करेंगे 10 की पावर माइनस माइक्रो 1 माइक्रो, इस माइक्रो का मतलब ही होता है, ध्यान देंगे 10 की पावर -6, है ना, एम्पियर होगा। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, यहाँ पास अगर 1 माइक्रो कुलाम लिख देता हूँ तब भी क्या होगा, 10 पावर 6 कुलाम होगा। ठीक है, इसको सब याद रखे रहना। और कुछ कुछ पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, पहला हो गया, दूसरा प्रतिरोध का सिंबल इस प्रकार से रहता है बेटा, ध्यान देंगे, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, इस, अरे यार, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, आर, ये प्रतिरोध है, ये क्या है बेटा, प्रतिरोध का सिंबल है। तीसरा पॉइंट की बात करें, इसी में क्या हो जाएगा आपका, परिवर्ती प्रतिरोध होगा, क्या होगा, परिवर्ती प्रतिरोध, इस प्रकार से रहेगा तो इसको परिवर्ती प्रतिरोध, या करके अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से, ये आर एच होता है, आर एच की बात करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, परिवर्ती, परिवर्ती वर्ती वर्ती वर्ती, ठीक है, प्रतिरोध बोलेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध बोल देंगे। अगला चौथा बात करते हैं,
चौथा जो हो जाएगा आपका कुछ कुछ और है सर, बैटरी की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो होगा आपका सेल होगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा बेटा, सेल। तो सेलों को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है ना। या फिर हम लोग बोलेंगे सर सेलों को, एक बड़ा होगा प्लस छोटा होगा, ठीक है। एक सेलों को जोड़कर ही क्या बनाते हैं हम लोग, बैटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा हम लोग, बैटरी बनाते हैं। प्लस ये माइनस में रहेगा, प्लस और माइनस में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंबल वगैरह को आपको जानना है। परिपथ में अगर बात कर सकते हैं, परिपथ दिया हुआ है विद्युत परिपथ करके, तो विद्युत परिपथ भी आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका रहेगा, क्या होगा बेटा आपका, ये वोल्ट मीटर भी लगा लेते हैं हम, या फिर एमीटर लगा लेते हैं। वोल्ट मीटर की बात करें, एमीटर, एमीटर है वैसे करंट की बात माप करते हैं आपका, ठीक है। बैटरी भी लगा देते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध, चलो यहाँ पास परिवर्ती प्रतिरोध या प्रतिरोध लगा देते हैं आर, और यहाँ पास क्या लगा देंगे बेटा हम लोग, बैटरी लगा देते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये बैटरी है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा आपका, बैटरी, ठीक है, बैटरी हो जाएगा। ये प्रतिरोध है, ये एमीटर है, अमीटर है। क्या है आपका, अमीटर है। ये क्या है आपका, प्रतिरोध है। कल पढ़ाएंगे इसको, है ना, ठीक है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध वही है, ठीक है। और आपका तापी प्रभाव क्या होता है, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसको मिटा दूं क्या, चलो इसको मिटा दिया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक चलेंगे, ओम के नियम की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ओम के नियम की बात करेंगे, ठीक। फाइनली हो जाएगा, फिर आपका बुलेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में 0.14 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा आवेश की गणना कीजिए। तो विद्युत परिपथ में, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर, 4 एम्पियर की विद्युत धारा, अर्थात धारा का मात्रक है, परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित प्रवाहित होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और यहाँ पास कितना मिनट में प्रवाहित होता है बोल रहे बेटा, ठीक है। विद्युत धारा, है ना, धारा कितना मिनट में, 4 मिनट बोल दिया क्या यहाँ पास, सर 10 मिनट बोल दिया बेटा, 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट, 10 मिनट में प्रवाहित होती है, 10 मिनट में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पास हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका क्वेश्चन की बात करेंगे सर। तो विद्युत परिपथ में प्रवाह, विद्युत आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण मतलब क्वांटिटी पूछा जा रहा है, परिमाण मतलब क्वांटिटी पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात अगर करते हैं, वहां पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोले हुए, आवेश पूछे हुए, आवेश कितना होगा करके। इलेक्ट्रॉन बोलते तो अभी जो फार्मूला लगाए तो वो फार्मूला लगाना पड़ता, आपको डायरेक्ट बोल दिया, ध्यान से समझना है, ठीक है। धारा मतलब सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, 0 मतलब धारा मतलब आई बराबर दे दिया 0.4 एम्पियर, ठीक है। चाहो तो इसको तोड़ सकते हैं बेटा आप लोग, 10 लगाते तो 10 लगा देंगे, ठीक है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 बटे कितना हो जाएगा, 5, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, 10 मिनट की बात है, मिनट मतलब समय की बात करें, सेकंड। तो यहाँ पास एक, सॉरी 10 मिनट बोल रहे हैं, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है बेटा, 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पास क्या करने के, 10 गुणित 1 मिनट बराबर 60, तो 60 गुणित ऐसा कर देंगे, तो कितना होगा, सेकंड हो जाएगा, है ना। ये सेकंड है, एस सेकंड, ठीक है। तो 6 कम 6 कितना हो जाएगा, 600, एक और दो जीरो हो जाएगा, सेकंड। ये टी बराबर हो गया, ठीक है। और 1 एम्पियर हो गया। हम जानते हैं चूंकि आई बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा, धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर धारा कहते हैं, आई इज इक्वल टू करेंगे और इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो या करके लिखेंगे, तो Q इज इक्वल टू होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू कितना होगा, टी। तो आई का मान कितना है बोलो तो भाई, आई का मान 0.4 और एम्पियर में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पास कितना करेंगे, 600, 600 कर दो। यहाँ कितना करेंगे, 0. तो 10 सब लोग हटा दो सर, सार्थक में काउंट करते हैं बेटा, ठीक है। साइड में रहता, मान लो ये ऐसा रहता, ऐसा पॉइंट रहता तो हम लोग 4 बस ले लेते हैं ना, लेकिन ऐसा है कि इसको हम लोग काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट कितना, 4 अपॉन कितना होगा, 10, और यहाँ पास 600 है यहाँ पास,
तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 6 चौक कितना होगा 24, ठीक है 240, ठीक है 6 चौक कितना होगा 24, तो 600 240, ये क्या है आवेश बोल रहे हैं, तो आवेश का मात्रा इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोल सकते हैं सर आवेश का मात्रा कूलाम होता है, कितना होता है आपका कूलाम, ठीक है कूलाम इतना। अगर आपको परिमाण पूछ रहे तो, ठीक है आवेश पूछ रहे तो, आवेश पूछ रहे तो अगर संख्या बोल देंगे, परिमाण वैसे संख्या होती है, मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, तो या फिर इसका क्या कर देंगे आप लोग फार्मूला में मार रखोगे, तो फार्मूला में क्या होता है आपका एन इंटू क्या होता है ई होता है, तो एन इंटू ई होता है, तो इसको क्या कर देंगे सर, ठीक है एन इंटू ई, एन को रखोगे ई के साथ में इसको क्या करोगे भाग करोगे तो 16 दूनी 32 ऐसे करके ऐसे करोगे तो इसमें कुछ संख्या में मान निकल जाएगा, चाहो तो भी बना सकते हैं, ठीक है यहाँ पास एन इज इक्वल टू करोगे तो फाइनली क्या करेंगे ई को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 240 बटे कितना करोगे ई, और ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम होता है। अब इसको ट्रांसफर करोगे तो दशमलव ऊपर चले जाएगा, तो ये भाग दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो अभी फिलहाल हमको आवेश बोले गए तो आवेश बनाए हुए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है इस सब चीज को आपको दिमाग में रखे रहना है, ठीक है चलिए बढ़ते हैं। लास्ट आज का लास्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग सर, ठीक है क्या करेंगे बेटा ओम का नियम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे ओम का नियम की बात करेंगे, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, इसको याद रखे रहेंगे क्योंकि कल का टॉपिक इसी के बेस पर रहेंगे, है ना प्रतिरोध की बात करेंगे, तो ओम का नियम चलिए बात कर सकते हैं। ये कोई चालक तार है बेटा, क्या है बेटा आपका चालक तार, क्या है आपका चालक तार, तो इस चालक तार का ताप नियत होना चाहिए, ताप नियत होना चाहिए, इसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ध्यान देंगे, ताप क्या होना चाहिए बेटा टेम्परेचर नियत होना चाहिए, नियत, ठीक है, और भौतिक अवस्था में क्या होना चाहिए बेटा आपका कोई परिवर्तन नहीं, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, है ना नॉट चेंज की बात कर सकते कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस चालक तार का ताप क्या होना चाहिए नियत होना चाहिए, भौतिक अवस्था में क्या नहीं होना चाहिए कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो होती है प्रवाहित मतलब इस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, अभी हम लोग देखे हैं विभव और विभवांतर देखे हुए हैं, तो उत्पन्न जो विभवांतर इस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित क्या है बेटा धारा, प्रवाहित धारा के क्या होते हैं आपका समानुपाती होते हैं, अर्थात ये आई के क्या होंगे समानुपाती हो जाएंगे, आई के क्या हो जाएंगे समानुपाती हो जाएंगे। तो ध्यान दिए रहना, इसी को हम लोग ओम का नियम की बात कर सकते हैं, V इज इक्वल टू समानुपाती चिन्ह को लगा हटाएंगे तो R नियतांक लगाते हैं, R क्या है यहाँ पास प्रतिरोध है, जहां बात कर सकते हैं जहां R एक क्या है बेटा आपका समानुपातिक, क्या है आपका समानुपातिक, अनुपातिक नियतांक है नियतांक, जिसको प्रभावी प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम इसको पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो R इज इक्वल टू होगा V अपॉन कितना होगा बेटा I हो जाएगा, ये देखेंगे अपॉन में चले जाएगा, ठीक है, और ये विभव का मात्रक क्या होता है बेटा वोल्ट होता है, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो प्रतिरोध का मात्रक की पूछेंगे आपको, ठीक है तो कल भी बताएंगे, वैसे इसको ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है, ऐसा आपको याद रखे रहना। तो ये प्रतिरोध के बारे में कल भयंकर टाइप का बताएंगे, प्रतिरोध किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, टेम्परेचर बनाने पर प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव, अगर मान लो आपके पास चालक तार है, ये मैं बोल सकता हूँ चालक तार, ठीक है ये चालक तार है, अब इस चालक तार में बोलेंगे सर धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसका ताप बढ़ाने पर इस प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके हमको पतला तार लेना चाहिए कि मोटा तार लेना चाहिए, इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना विश्रांति काल होता है इसमें, है ना एक क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना अगर वहां पास बोलेंगे सर मोटा करने पर, सांद्रता बढ़ाने पर, ये सारा चीज कॉन्सेप्ट हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं, और जो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा, क्योंकि बेटा ध्यान दिए रहना फिजिक्स जो होता है थोड़ा गहराई में हमको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए लेक्चर भी थोड़ा सा ज्यादा आपका टाइम का बन जाता है, इसलिए क्षमा चाहते हैं, परंतु है ना आपको अभी फिर भी शॉर्ट में समझाने की कोशिश किए गए हैं यहाँ पास, ठीक है इसको तो और बहुत सारे डिराइव करके कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है, परंतु अभी समय नहीं है आपके पास भी, है ना तो हम ऐसे ही आपको बताना पड़ा, ठीक है नो डाउट इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलेगा, जितना आपको बताया गया है ठीक है आपको नोट डाउन कर लेना है भाई, ठीक है ध्यान दिए ना, तो हम लोग क्या पढ़े बेटा विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं, और क्या पढ़े आप लोग, ठीक है विद्युत धारा पढ़े हुए हैं, और फाइनली हम लोग ओम का नियम पढ़े, इसी प्रकार हम लोग कितना टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम लोग 4 टॉपिक कल कवर करेंगे, ठीक है जो बुलेट में आपका 6 नंबर में दिया हुआ है,
प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध जो बात करते हैं उसी का, ठीक है। और उसमें रिलेशन देखेंगे दोनों के बीच में, और प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना, और शक्ति वगैरह का बात करेंगे, और तापीय प्रभाव, प्रतिरोधों का तापीय प्रभाव की बात किए गए हैं। तो जितना भी आपको बुलेट में दिया गया है ना, सिलेबस में दिया गया है, उसको कल कवर करके कल खत्म कर देंगे, तो वो बुलेट 6 नंबर खत्म हो जाएगा। मात्रक और मापक खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद कल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं। क्लियर है? आज के लिए धन्यवाद बहुत-बहुत, ठीक है? और इसी तरह आपको अगर समझ आ रहा होगा, निश्चित तौर पर आपसे निवेदन कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को बोलते हैं उसको दबाना है आपको भाई, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह हम छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स को लेकर आएँगे, मजेदार कहानी के साथ और जबरदस्त कहानी के साथ, ठीक है? फिजिक्स का कहानी लेके आएँगे और आपको सिखाएँगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।